लेक्चर नंबर 6 में जो नए बुक है उसके मुताबिक कुछ डिफिनीशन करने हैं। सबसे पहले डिफिनीशन आ रही है कॉम्प्लेक्स प्लेन की। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो लाइन होते हैं। एक लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं जिसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं, या रियल लाइन एक्सिस भी उसको बोलते हैं, और दूसरा जो लाइन है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, या वाई एक्सिस भी बोलते हैं, या इसको इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। और ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं? ओरिजिन या लाइन। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। अगर मैं आपके सामने इसका डायग्राम रख दूँ, ये इसका डायग्राम बनेगा। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन आपके सामने आ गई है, ये रियल एक्सिस है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। और जो दूसरा लाइन जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये इमेजिनरी लाइन है, या इसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और एक पॉइंट के ऊपर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गए। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अर्गेन डायग्राम की। यह डिफिनीशन किस तरह क्लियर होगी? द फिगर रिप्रेजेंटेड वन आर मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर आप जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका क्या कहलाता है? अर्गेन डायग्राम। मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी आ गई। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ से लेकर ये पॉइंट जो आ गया, फॉर एग्जांपल ए नाम रख देते हैं, ए कामा बी। ये अब जो फिगर आपके सामने बन रहा है, ये बेसिकली अर्गेन डायग्राम कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर हो रही है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ पॉइंट। ये आपके सामने मैंने रख दी। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस बी आयोटा। ये देखिए ये एक पॉइंट की फॉर्म आ गई। ठीक हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक पॉइंट होता है, यानी ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज़ मैंने आपको क्लियर करके देनी है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे अर्गेन डायग्राम में या कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है? पेयर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इसका पेयर बनाना है। इस तरह आप पेयर बनाओगे तब आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सोल्यूशन देखिए। अब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट का नाम z1 रख देते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा। इसका पेयर फॉर्म बनाने, क्योंकि पॉइंट ऊपर मैंने यह कहा हुआ है 3,2 होगा। तो अब देखिए इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। x की वैल्यू 3 यानी 1 2 3, ये x की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू आपने कितना कवर करना है? 2। तो फॉर एग्जांपल ये 1 तो ये 2, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट फॉर एग्जांपल 3 का क्या आएगा? 2 आएगा। ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से इतनी होगी। अब अगर आपने दूसरे पॉइंट को कवर करना है, फॉर एग्जांपल इसका नाम z2 रख देते हैं, -2 प्लस 2 आयोटा। इसको पेयर फॉर्म में बना ले, तो -2, 2। तो x की वैल्यू -2 -1 -2, x की वैल्यू -2 आ गई। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब देखें ये जो पॉइंट है ये b -2, 2, ये आपका क्या होगा? पॉइंट आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर एग्जांपल उस कॉम्प्लेक्स नंबर का z3 नाम रख देते हैं। हाँ, कौन सा है जी? -3 -2 आयोटा। पहले इसको पेयर फॉर्म बनाते हैं जी। -3 -2, x की वैल्यू -3, ये -3 हो गया। y की वैल्यू -2, ये -1 और ये -2। तो ये -2 इधर से बढ़ाओ, तो ये पॉइंट C आ गया। -3, -2, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। ये इसका अर्गेन पिक्चर बन रही है, तो अर्गेन डायग्राम बनेगा। दूसरे का नाम रख देते हैं Z4, 2 -2 आयोटा। इसका पेयर बनाने
2 माइनस 2, एक्स की वैल्यू माइनस +2, वाई की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट आ गया, इसका इस तरह से डिस्टेंस ये आ गई। तो ये आपने क्या रिप्रेजेंट किया, अर्गेन डायग्राम। और इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, D2, -2। अब इसके बाद है डिफिनीशन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है x + y आयोटा की फॉर्म में, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसका मॉडुलस क्या होगा कि इसका स्क्वायर ले लो और आयोटा के आगे जो साइन के साथ वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा, ये मॉडुलस। अब इसकी प्रॉपर डिराइवेशन करते हैं। डिराइवेशन के लिए क्या करोगे, आपने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना है। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर मार्कर चेंज कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक x होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लेते हैं, y लेते हैं। तो ये पॉइंट इस तरह आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये पॉइंट फॉर एग्जांपल A आ गया, इसके कोऑर्डिनेट x और y आ गए। ये पॉइंट क्या आएगा, B आएगा, M आएगा। ये पॉइंट क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने क्या रखा, O रखा। देखे, लेट वी हैव Z प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन को क्या बोलते हैं, Z प्लेन लिया। देन वी प्लाट हमने प्लाट किया z = x + y आयोटा, वो पॉइंट की फॉर्म में क्या आ गया, x, y की फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, मॉडुलस इसमें क्या होता है, मॉडुलस बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला होता है, यानी ये इसका z मॉडुलस आएगा। अच्छा जी, अब अगर आप डायग्राम को देखें, ये बेस आएगा, ये हाइपोटेनियस आएगा, और सॉरी ये परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा, ये हाइपोटेनियस आएगा। तो अगर आप ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल OAM को देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर 90 बन रही है, ठीक हो गया। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक, फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक, फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के साथ प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के साथ। तो इसकी जगह तो z मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। बेस की जगह x का स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, y है, तो y का स्क्वायर होगा। अब अगर आप अंडर रूट ले ले तो आपने फार्मूला बिल्कुल सिंपल से क्या किया, डिराइव किया। आसान सा रिजल्ट, आई थिंक सो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है इसका। एग्जाम्पल क्या है, एफ z = z की वैल्यू आपको गिवन है 1 + 2 आयोटा, ऊपर का स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 - आयोटा, देन एवलिएट या एवलूट भी लोग बोलते हैं, z बार ऊपर का मॉडुलस। अब देखिए ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सोल्यूशन देके आपने फाइंड करना है z बार होल मॉडुलस। तो अंदर z की वैल्यू रख दे 1 + 2 आयोटा, ऊपर का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 - आयोटा। देखिए इसके ऊपर बार भी नज़र आ रहा है, होल इस तरह बार लोगे, फिर क्या लोगे, मॉडुलस। तो z बार का मॉडुलस, पहले इसको फार्मूले से ओपन कर दो। ये मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 पहला ज़रबे दूसरा। नीचे वाले ऊपर वाले का अलग बार होगा और इस तरह 1 - आयोटा इसका अलग बार होगा, बार की तरफ से क्या आएगा, होल मॉडुलस। z बार का मॉडुलस, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 आयोटा स्क्वायर होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने पुट की, 2 दूने 4 आयोटा आएगी। इसका बार क्या होता है 1 + आयोटा होता है, होल का क्या आएगा, मॉडुलस। तो z बार का मॉडुलस देखिए वो इससे -4 आएगा, तो इससे आ जाएगा -3 - 4 आयोटा, नीचे होगा 1 + आयोटा।
अब देखिए अब आगे आपने क्या करना है, आगे मैं बता देता हूँ। जी बार का मॉडुलस, इसका कंजुगेट क्या होता है, इसका कंजुगेट होता है 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट होता है 1 माइनस आयोटा। वो मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये प्रोसेस क्या होगा, रेशनलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखिए ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। 3 माइनस 4 आयोटा इनटू में 1 माइनस आयोटा, डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा, होल का मॉडुलस होगा। तो जी बार का मॉडुलस -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -3 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, होल का मॉडुलस। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं। जी बार का मॉडुलस, अब देखिए ये -3 है, आयोटा -4 आएगा तो ये -7 आएगा। स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 है, ये 2 आ जाएगा। होल का क्या आएगा, मॉडुलस। अब मॉडुलस पहले इस तरह करते हैं, -7 के नीचे 2 लिखोगे, -1/2 आयोटा आएगी। फिर जी बार का मॉडुलस यानी -7 के नीचे 2 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला मैंने अप्लाई किया -1/2 का होल स्क्वायर। जी मॉडुलस का क्या फार्मूला है, x² प्लस y² अंडर दी रूट। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन दे दो तो जी बार का मॉडुलस -7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -7 -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर दी रूट आएगा। अब देखिए जी बार का मॉडुलस आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 LCM आएगा, 49 + 1 आएगा, नीचे 4 आएगा तो ऊपर क्या आएगा 50 आएगा, ठीक हो गया। और नीचे कितना आएगा, ऊपर का स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर रूट, ठीक है। 50 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 50 का स्क्वायर रूट आता है 25 ज़रबे 2, यानी 25 ज़रबे 2 से क्या आएगा 5√2 आएगा, नीचे इसका क्या होगा 2 होगा। बहरहाल मैंने तो ये, इस क्वेश्चन में हमने एक गलती की है, वो गलती क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये गलती की है हमने, 2 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा। बहरहाल ये क्या होगा 2 प्लस आयोटा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा 2, ये होगा 2, ये होगा 2, ये होगा 2, ये होगा 2। फिर इसका मतलब ये बना कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमें इशू आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन को सीधा कर देते हैं तो ये 2 माइनस आयोटा आएगी तो -6 आ जाएगा, ये -3 आयोटा आ जाएगी, सॉरी ये +3 आयोटा आ जाएगी, ठीक हो गया। ये -8 आयोटा आ जाएगी, ये +4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -6 -4 ये -10 बनेगा, 3 में से -5, 3 में से -8 ये -5 बनेगा, ये होगा 2 का स्क्वायर। अब ये नीचे 5 आएगा, 10 का स्क्वायर, हाँ अब देखते जाइए, हमने बहुत सारी गलती की यार। तो 10 के नीचे 5 तो इससे आ जाएगा 10 के नीचे -10 के नीचे 5, ये आ जाएगा 5 के नीचे 5, तो ये -10 इससे 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। और इससे आ जाएगा +1 का स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट आएगा, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा 5 स्क्वायर रूट। बहरहाल इसको आप काइंडली, फिर हमने बहुत सारी कोशिश की है जी कि इसको सिंप्लीफिकेशन दे, बहरहाल इसको फिर आप रिवाइज़ करें।